रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड का अर्थ वो होता है जब हम किसी चीज़ को छानते हैं और छाने तो कुछ हिस्सा उसका उसके बीच में रह जाए और कुछ हिस्सा नीचे चला जाए, यानी कि लिक्विड भी है लेकिन पूरी तरह से लिक्विड नहीं है। तो इस प्रकार का ये पदार्थ होता है। रक्त का जो पीएच लेवल होता है दैट इज 7.35 और से लेके 7.45 के बीच में ये अपने आप को मेंटेन करके रखता है। तापमान वगैरह रक्त में कौन सा पार्ट जो है नियंत्रित करता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। इसका जो निर्माण होता है, जो बच्चे होते हैं पेट में जो रहते हैं जिसको भ्रूण बोला जाता है, उनका जो निर्माण है लीवर खुद करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद जो है जो उसका निर्माण है वो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा के बीच में होना शुरू हो जाता है। इसका जो स्टोरेज होता है, ठीक है, लीवर तो देखिए पंप अप करता है, ठीक है, लीवर तो पूरे शरीर में भेजने का कार्य करता है, लेकिन इसका जो स्टोरेज है वो हमारे सप्लीन में होता है। ठीक है, सप्लीन यहाँ पे होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में, यहाँ पेट के जस्ट ऊपर ऊपरी वाले भाग में यहाँ पे सप्लीन होता है और वहाँ पे जाके ये स्टोर रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दें आपको कि रक्त में जैसे कि रेड ब्लड सेल, उसमें लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम नहीं होता है दैट मीन्स वो जहाँ पे मर गया तो वहीं पड़ा रहेगा। सो ये मरता कहाँ पे, ये सप्लीन में ही आके मरता है और सप्लीन में ही फिर इसका जो है आगे क्रियाक्रम कर दिया जाता है, यानी कि उसे तोड़ मरोड़ के उसमें से जूसेस वगैरह निकाल के उसका विखंडन कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो है ये एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का क्या अर्थ होता है, बेसिकली कनेक्टिंग का काम करता है, यानी कि एक बॉडी पार्ट को हमारे पूरे बॉडी पार्ट को जो है कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, एक कनेक्टिंग टिश्यू है ये। मेल में इसकी जो ये 5.5 लीटर जो है खून होता है मेल में, और फीमेल में जो है 5 लीटर खून होता है। देखिए ये जो वरी कर रहा है, ठीक है, कि मेल में 5.5, फीमेल में 5 लीटर। बेसिकली होता ये कि फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम होता है। 13 ग्राम फीमेल में हीमोग्लोबिन होता है और 14 ग्राम जो है मेल में हीमोग्लोबिन होता है। तो इसी वजह से ओबियस सी बात है, आरबीसी के बीच में क्या है, आरबीसी एक सेल है और सेल के बीच में उसके ऑर्गेनेलिस, एक ही ऑर्गेनेलिस होता है दैट इज हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि आयरन रिच है, आयरन से भरा हुआ है। उसी आयरन की वजह से राइट आरबीसी का जो है रक्त जो है वो लाल होता है। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल का जो उसी आयरन की वजह से होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ आयरन। हीमोग्लोबिन आपको बता दिया। इसके बाद इसमें कोलेस्ट्रॉल की जो संख्या होती है तकरीबन 200 होना चाहिए। ठीक है, आप 200 मेंटेन करके रखें, 250 से नीचे रखें, 250 से ऊपर ना जाने दें। ठीक है, उसके बाद जो है दिक्कत प्रॉब्लम्स होती है, आपके हार्ट को प्रॉब्लम कर सकती है। ठीक है, तो ब्लड के कार्य क्या है, देखिए कोई भी चीज़ जब ना चलती है, आप दौड़ोगे तो आपके अंदर गर्मी पैदा होगी। ठीक है, या आप हाथों को ऐसे रगड़ोगे, अभी थोड़ी देर रगड़ो तो देखो इसमें गर्मी पैदा हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ जब चलेगी वो, ठीक है, भागेगी तो उसमें जो है ऊष्मा बनेगा, गर्मी बनेगी। तो ये क्योंकि पूरी बॉडी में भागता रहता है, ये चलता रहता है ब्लड, तो इससे जो है हमारी बॉडी में ऊष्मा बनी रहती है, तापमान नियंत्रित रहता है। आप जितने मर्जी ठंड में चले जाए लेकिन आपकी बॉडी 37 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा ही रखेगा। क्यों, वो कैसे होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ब्लड जो है ट्रेवल कर रहा है, और मैंने बताया कि ट्रेवलिंग करने से, भागने से ऊष्मा बनी रहती है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जो हमारी बॉडी में ताप का नियंत्रण करता है। ठीक है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, एक एक सेल को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है यही लेके जाता है, ब्लड ही लेके जाता है। ठीक है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालना हो या ऑक्सीजन अंदर देना हो, या जो कुछ हमने खाया पिया है उसके जो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, या हार्मोन, इन सब का जो है परिवहन, परिसंचरण ब्लड ही करता है। गैसों का परिवहन ये आपको मैंने बता दिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
का ये परिवहन करता ही है। उत्सर्जी पदार्थों का भी परिवहन करता है, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में उसको भी ये परिवहन इसका करता है, ले जाके किडनी को दे देता है, किडनी आगे जो है बाहर निकाल देती है। सो हमने आपको समझाया कि रक्त जो है एक प्राकृतिक कोलाइड है, और कोलाइड को सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया कि अगर उसको छानो तो कुछ हिस्सा नीचे गिर जाएगा और कुछ उसी के बीच में रह जाएगा। देखिए अब हमने इसको डिवाइड कर दिया दो चीज़ों में। जो हिस्सा ऊपर रह गया छानने के बाद उसे कहते हैं कॉर्प्यूस्कल्स, ठीक है, यानी कि रुधिराणु। और जो हिस्सा नीचे आ गया यानी कि जो तरल है, जो लिक्विड है, उसे कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा जो है लिक्विड वाला भाग है, और कॉर्प्यूस्कल्स यानी रुधिराणु क्या है? ठोस वाला भाग है। अब इसमें इसको एक और तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो प्लाज्मा है उसमें जो है, इसको एक और तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो प्लाज्मा है उसके अंदर सेल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ कोई एक लिक्विड चीज़ है, ठीक है। और जो कॉर्प्यूस्कल्स है, जो रुधिराणु है, उसके अंदर सेल है, जीवित सेल है, ठीक है। ये एक बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। प्लाज्मा तरल पदार्थ है और वो है। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा के कार्य भी जान लेते हैं, ठीक है। देखिए प्लाज्मा जो है वो वाटर कैरी करता है, पानी ले जाने का काम प्लाज्मा का है, ठीक है। हार्मोन यही ले जाएगा, प्लाज्मा ही ले जाएगा, ठीक है। ये जो सेल वाला जो पार्ट है वो नहीं ले जाएगा, ठीक है। सेल वाला पार्ट क्या करेगा वो मैं अभी आपको बाद में समझाऊंगा। न्यूट्रिएंट्स जो भी है प्लाज्मा ही ले जाएगा, ठीक है। सॉल्ट प्लाज्मा ले जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो मैंने आपको बताया कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में ये परिसंचरण करके ट्रांसपोर्टेशन करके ये किडनी को ले जा के देता है, किडनी जो है उसको निष्क्रिय कर देता है, बाहर कर देता है। ये सारे काम प्लाज्मा के होते हैं। अब ये सारे काम तो इसने कर दिए, तो इनका क्या काम है? इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो इनको समझ लेते हैं कि होते कितने हैं, ठीक है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, इनकी संख्या, इसको एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है, इसकी संख्या होती है 50 लाख, 50 लाख, ठीक है। और ये 120 दिनों में जो है मर जाते हैं, ठीक है। इसकी जो आप कह सकते हैं कि भाई कितने दिन जीवित रहता है? 120 दिन जीवित रहता है, ठीक है। जैसे हम लोग 60-70 साल जीवित रहते हैं, कोई 80 साल 90 साल भी जी जाता है, ठीक है। तो इनकी मैक्सिमम लाइफ 120 दिन। WBC वाइट ब्लड सेल, इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये 10,000 होते हैं, इनकी संख्या 10,000 होती है हमारे शरीर में, और ये केवल और केवल 4 ही दिन जीवित रहता है, 4 डेज। इसके बाद ये मर जाता है और फिर नया बन जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स इसको बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको बोला जाता है, इसकी संख्या होती है 2 लाख, ठीक है। और ये 7 दिनों के अंदर जो है मर जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए जो भी ब्लड हमारी बॉडी में घूम रहा है, यानी 5 लीटर 5.5 लीटर मेल में और 5 लीटर लेडीज में, उसका 60% भाग तो सिर्फ तरल होता है, ठीक है। ये प्लाज्मा जो है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज 60%, और बाकी का 40% क्या है? जिनमें सेल है, यानी कि कॉर्प्यूस्कल्स यानी कि रुधिराणु, ठीक है। 60% 40%। अब हम 40% जो है यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे कि इसके क्या क्या कार्य हैं। प्लाज्मा 2 प्रकार के प्रोटीन से बना है, ठीक है। ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। ये बेसिकली एक प्रोटीन है। जब भी इसका जांच किया जाता है, ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन को इसमें से निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये ऑलरेडी वैसे पीला होता है, लेकिन और ज़्यादा पीला हो जाता है जब इसको हम निकाल लेते हैं। तो जब भी टेस्टिंग किया जाता है तो फाइब्रिनोजेन को उसमें से निकाल लिया जाता है, उसके बाद जो है टेस्टिंग किया जाता है। सेल चैप्टर आपको पढ़ा दिया है मैंने, और ये सारे के सारे सेल्स ही हैं, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। आरबीसी जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं पाया जाता, आप समझ रहे हैं। ऐसे आरबीसी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इसके अंदर एक ही चीज़ है, दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। जैसे सेल के अंदर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं,
तो उसी प्रकार से इसका जो बॉडी पार्ट है दैट इज हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन प्रोटीन का बना होता है और आयरन रिच होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। उसी आयरन की वजह से इसका जो रंग है, जो आरबीसी का जो रंग है वो लाल होता है। बाकी के जो दो है जैसे कि डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, इसमें आयरन नहीं होता है, इसकी वजह से इसका जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसका कलर रंग लाल कलर इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आयरन पाया जाता है। तो इसका जो आकार है गोल होता है, ठीक है। कोई गोल चीज़ को ऐसे चपटा कर दो, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा वो, है ना, चपटा कर दो किसी को तो वैसा सही ये होता है। ऊंचाई पे जाओगे तो इसका जो है आकार बढ़ता है, जितना ऊंचाई पे आप जाएंगे इसका आकार बढ़ता चला जाएगा। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। सेल का जो ऑर्गेनेलीज है यानी कि सेल के जो अंग है, हाथ पैर जैसे जो कुछ भी है सेल के भीतर, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक का क्या कार्य होता है, सभी चीज़ों को जो है कनेक्ट करके रखना, ठीक है। सब एज ए मैनेजर की तरह काम करता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर मैनेजर की तरह काम करता है, ये इसमें नहीं पाया जाता। इसमें एक ही ऑर्गेनेलिस पाया जाता है दैट इज हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो आरएनए डीएनए का जांच भी इससे नहीं कर सकते। आप किसी का सोचे कि मैं ब्लड निकाल के उसका आरएनए डीएनए निकाल लूँ, नहीं निकाल पाओगे। क्यों नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि उसके अंदर जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोकॉन्ड्रिया से भी चेक हो सकता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है, तो डीएनए इससे चेक नहीं किया जा सकता। ये कॉर्पस्कल्स का 95% हिस्सा घेर लेता है। कैसे घेर लेता है, क्योंकि इसकी संख्या ही 50 लाख है, बाकियों की तो 10,000 है, 2 लाख है, तो 95% तो यही हो गया ना। रुधिराणु और उसके 40% ऑलरेडी रुधिराणु है, उसमें भी 95% ये जो है अपना आरबीसी की जो है जगह घेर लेता है। अभी इसमें देखें, ब्लड, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, आयरन, ठीक है। अब इनमें से कोई कहे भाई जब ब्लड की कमी से अनीमिया रोग होता है, बिल्कुल होता है। आरबीसी की कमी से होता है बिल्कुल होता है। आयरन की कमी होगी तो भी अनीमिया हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी अनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये एक ही बात है, ठीक है। घुमा फिरा के कोई पूछ सकता है आयरन की कमी से होगा, हीमोग्लोबिन की कमी से होगा कि नहीं होगा, आरबीसी की कमी से होगा कि नहीं होगा। डेफिनेटली इन सब की कमी से अनीमिया रोग होता है। ये सारा एक ही बात है। देखिए आरबीसी का काम क्या है, क्या काम करता है, ये पूरी बॉडी में घूमता रहता है। भाई अब काम क्या है इसका, क्या काम करते हो, एक ही काम है इसका, सिंगल एक ही काम है, और वो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना। फेफड़ों से ऑक्सीजन उठा के ले जाके जो है उनको दे देगा, अपना सेल को ले जाके दे देगा, और सेल से उठा के कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों को ले जाके देगा। बस यही इसका काम है। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी देखिए ये हमारी फौज है एक तरह की, जैसे हमारे बॉर्डर पे लगे होते हैं ना बीएसएफ वाले, ठीक है, हमारे जवान जो है वो लगे होते हैं ना, कि तू दुश्मन आता है तो घेर के मारते हैं उसको, वही काम इसका है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी का। इसमें 6 प्रकार के सेल्स होते हैं और 6 के 6 का अलग अलग काम है, ठीक है। ये 3 प्रकार के लास्ट के तो इनको तो कुछ खास काम नहीं है, मेन काम तो यही 3 करते हैं, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। इसका जो आकार है वो अनिश्चित है, ठीक है, कोई भी निश्चित आकार नहीं है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है तो इससे डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी से डीएनए टेस्ट हो सकता है, आरबीसी से नहीं हो सकता। रोगों की रक्षा करता है, कैसे करेगा, 6 प्रकार के एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। अब ये 3 तो छोड़ दो, ठीक है, मेन काम इन्हीं के है। अब करता क्या है, कैसे ये दुश्मन को पकड़ के मारता है। एंटीबॉडी निगरानी रखता है, देखता रहता है, आ तो नहीं रहा कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई फॉरेन प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है बॉडी से, ठीक है। एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि जो हमारी बॉडी के अगेंस्ट है कोई चीज़, उसका ख्याल रखना, उसको देखना, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना, ये एंटीबॉडी का काम है, ठीक है। जो हमारी बॉडी के खिलाफ है कोई चीज़, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस हमारी बॉडी के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है,
उनको देखना। अब ये देख के क्या करेगा, ये लिम्फोसाइट के पास जाएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट को बताएगा कि भाई फॉरेन प्रोडक्ट आ गया है, ठीक है, दुश्मन आ गया है, दुश्मन अंदर आ चुका है। अब ये क्या करेगा, उसको जाके मार देगा, ठीक है। सारे लिम्फोसाइट जुड़ जाएंगे एक जगह पे। आप सोचते होंगे कि इसकी संख्या 10,000 ही क्यों भगवान ने रखी, ज़्यादा क्यों नहीं रखी है। देखिए कोई भी बैक्टीरिया वायरस घुसेगा, ऐसा तो नहीं धड़ ढेर सारे घुसेंगे तो थोड़े से ही, तो थोड़े से के लिए ही यही बहुत है, ठीक है। 10,000 की संख्या ही बहुत है इनके लिए, ठीक है। सो लिम्फोसाइट जाके मार देता है, फिर लिम्फोसाइट आएगा, मोनोसाइट को बोलेगा भाई साहब हमने उसको मार दिया, अब जाके उसको खा जाओ, साले को हजम कर जाओ। आप देखेंगे कि मोनोसाइट खा खा के एकदम मोटा के गधा हो जाता है क्योंकि ये जब मारेगा ये तब जो है उसको खा जाएगा। अरे भाई अगर ये खाएगा नहीं तो वहीं उसकी लाश सड़ती रहेगी, है। सो मोनोसाइट को इसीलिए भगवान ने बनाया कि ये खा पी के उसको जो है बराबर कर दीजिए, बाकी इन तीनों का कोई काम है नहीं। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स का जो आकार है वो उत्तल लेंस जैसा होता है, ये जो ऐसे मैंने बना दिया, इस टाइप का प्लेटलेट्स का आकार होता है। न्यूक्लियस इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। शक्ति प्रदान करता है ये। इसके अंदर माइक्रोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, याद रहे, न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन माइक्रोकॉन्ड्रिया होता है, और माइक्रोकॉन्ड्रिया से आरएनए डीएनए टेस्ट हो सकता है। तो इससे आरएनए डीएनए टेस्ट हो सकता है क्योंकि माइक्रोकॉन्ड्रिया में जो है माइक्रोकॉन्ड्रिया में आरएनए डीएनए होता है, ठीक है। हमारी बॉडी को शक्ति प्रदान करता है। देखिए अगर आपको डेंगू हो गया तो आप चल भी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लेटलेट्स इतने ज़्यादा कम हो जाते हैं कि पूछो मत, सारा प्लेटलेट पे ही हावी हो जाता है जो डेंगू का जो वायरस बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, एक तो शक्ति प्रदान करता है ये, दूसरा ये ना ब्लड क्लोटिंग में भी मदद करता है। तो ये इसके दो प्रकार के कार्य हैं। तो ये था रक्त परिसंचरण के बारे में हमने बात किया। अब हम कुछ बातें करेंगे, तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए रहा। अब हम कुछ बातें करेंगे उन लोगों के लिए जो कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ डिजीजेज हैं उनके लिए। देखिए अगर आप पूरा दिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम साल 6 महीने पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएगी, चली जाएगी, ठीक है। एक ही बात याद रखें जीवन में, इंसान का भोजन वही है जो बिना पकाए खा सके, ठीक है। मिल्क को छोड़ के, दूध हमारा भोजन नहीं है, तो बिना पकाए क्या खा सकते हो आप, सलाद खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो, यही हमारा भोजन है। और जिस दिन से ये भोजन आप करना शुरू कर दोगे, आप सभी प्रॉब्लम्स को, आपकी सभी जितनी भी डिजीजेज है सब के सब गायब हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। वक्त लगेगा साल 6 महीने। तो आप इतना सा दिमाग में बैठा लें, अनाज हम बिना पकाए नहीं खा सकते, जो हमारा भोजन नहीं है, ठीक है। ये उनके लिए हिदायत है जो लोग अभी बीमार हैं, ठीक है, बाकी के लोग खाते रहें, हमें क्या है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट सारे बंद कर देने हैं, और जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पूरा दिन खाना है, ठीक है। पका के कोई चीज़ खानी है तो रात में एक टाइम आप मिलेट्स खाएं।